होती है मेयर साहब है देखो यहाँ सफाई नहीं ले, हे मेयर साहब तन देखो जो ढक्कन टूटल छुआ, हे मेयर साहब है देखो मजदूर बढ़िया काम नहीं करे। नगर निगम की उदासीनता के कारण, नगर निगम के नकारापन के कारण नगर निगम है, और उसी के उदासीनता के कारण आज लोगों को परेशानी हो रही है। इसमें कहीं कुछ नहीं है। कोई अगर ये बहाना बनाते हैं तो ये काम बुडको का कोई बहस नहीं है। नगर निगम की उदासीनता, नगर निगम की नकारापन के कारण लोगों को बेगूसराय में भी नगर निगम चुनाव की आगाज हो चुकी है, लेकिन अभी उसका डेट फाइनल नहीं हुआ है, ना ही डेट अभी तक निकल पाई है। तो इसी सिलसिले में अभी पहुंचे हुए हैं पूर्व मेयर संजय सिंह के आवास पर, और बेगूसराय में बहुत सारे प्रत्याशी अपने आप को दावेदारी पेश कर रहे हैं मेयर पद के लिए और उप मेयर पद के लिए। तो अभी हम यहाँ पे हैं, इनसे परिचय का मोहताज नहीं है क्योंकि पूर्व मेयर रह चुके हैं। संजय कुमार सिंह नाम है इनका। कभी साइकिल से चलते हैं तो कभी बुलेट से चलते हैं। साइकिल पर सर चलते हैं आप लगातार, क्या कहना चाहिएगा उस पर? नहीं, साइकिल से चलते हैं उसके लिए तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना लाभदायक है। पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी साइकिल चलाना चाहिए लोगों को। और तीसरा, जब हम बेगूसराय के कभी मेयर के रूप में तो अपने आप को लोगों के बीच गए ही नहीं, एक सेवक के रूप में अपने आप को ढालना चाहा तो लगा जो अगर हम बंद गाड़ी से जाएंगे तो लोगों में कहीं ना कहीं मेरे हम पर भी लोगों के द्वारा यही कहा जाएगा जो बंद गाड़ी से चलते हैं किसी का नहीं सुनते हैं। तो मैंने साइकिल से चलना शुरू किया तो लोगों को लगा, एक दो दिन कुछ दिनों तक तो लोगों में एक हेजिटेट भी किए, दूसरा लोगों को लगा जो कुछ दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन जब लगातार हम उनके बीच गए तो उन्हें भी लगा जो नहीं, हम अपनी शिकायत इन्हें कर सकते हैं, और जिनके द्वारा भी जो शिकायत किया गया, मैं एक प्रयास किया। मैं ऐसा तो कह नहीं सकता हूं जो मैंने 100%, लेकिन एक प्रयास रहा जो भी शिकायत आया। और जब हम साइकिल से चलते थे तो लोग कहीं खड़े होके इस तरह जो अपनी बोलचाल की भाषा होती है, मेयर साहब है देखो यहाँ सफाई नहीं ले, हे मेयर साहब तन देखो जो ढक्कन टूटल छुआ, हे मेयर साहब है देखो मजदूर बढ़िया से काम नहीं करे छे। तो इस टाइप का लोगों के द्वारा जो भी शिकायत आता था उस शिकायत को तुरंत दूर करने का प्रयास करते थे। और आज भी साइकिल से चलते हैं तो अच्छा लगता है, लोगों का प्यार भी मिलता है, लोगों से मिलने में भी सहूलियत होती है। बस यही है, साइकिल से चलना। बेगूसराय में अब नगर निगम की चुनाव कुछ ही दिन में अब होगी। अभी फिलहाल एमएलसी चुनाव का आगाज़ हो गया है और 4 अप्रैल को उनका मतदान भी होने वाला है। अब बेगूसराय में नगर निगम को लेकर बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं मेयर पे खड़ा हूँगा। तो क्या लगता है इसमें जनता किनके साथ है, और मेयर की चुनाव जो अब होगी वो खुद जनता करेंगे, तो इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो बिहार सरकार के द्वारा ऐतिहासिक फैसला लिया गया। सबसे पहले तो बिहार सरकार, मैं अपने माननीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम, जो उनके कैबिनेट के जितने भी सदस्य हैं, उनको मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, और बिहार की जनता उनको धन्यवाद भी देती है। जो उनका एक सोच बना, जो कल तक जो चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो या नगर निगम का जो भी चुनाव होता था तो सिर्फ पार्षद का चुनाव जनता के द्वारा होता था। बाद में जो भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर जो भी चुने जाते थे वो पार्षद के द्वारा। तो इससे होता था क्या, जो अध्यक्ष बनते थे या जो भी मेयर बनते थे वो भी अपने आप को जनता के बीच उनको लगता था अजनबी जैसा, और जनता भी अपने आप को ठगा सा महसूस करती थी। लगता था जनता को कि मैंने तो उनको कुछ दिया नहीं है, उनके लिए कुछ किया नहीं है, तो फिर कैसे मैं उनके यहाँ अपने दुखड़ा या अपना कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए जाऊँ। अब होगा क्या, जो भी है, जैसे बेगूसराय को हम लेते हैं तो बेगूसराय में 45 वार्ड है। अब 4500 वार्ड में जो भी प्रत्याशी आएंगे, जो भी अपने आप को इस नगर निगम के मेयर चुनाव में या उप मेयर के चुनाव में या पार्षद के चुनाव में जो अपने आप को ला रहे हैं, तो वो 45 वार्ड जाएंगे और सभी लोगों से मिलेंगे, और सभी लोगों से उन्हें भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। और जब कल वो जीत के आएंगे तो लोगों को लगेगा, भले आज एमएलए का चुनाव है या एमपी का चुनाव होता है, तो एमपी का चुनाव होता है, पार्टी लाइन पे होता है, तो लेकिन जो भी जीतते हैं
वो पूरे क्षेत्र, पूरे कंस्टिट्यूंसी के वो सांसद होते हैं और हर जनता की बात को या उनकी शिकायत को सुनना उनका कर्तव्य होता है। तो उसी तरह जो भी, जिनको भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का प्यार मिलेगा, जिन्हें जनता सर आँखों पे बिठाएगी, वो वहाँ जाएंगे और सब लोगों का काम करेंगे। तो अगर इस वोट मांगने के ही दौरान सब लोगों से उनका मिलना होगा, उनसे रूबरू होंगे, उनके द्वारा जो भी समस्या बताया जाएगा वो भी उनके जहन में रहेगा, तो जब उस कुर्सी पे जाएंगे तो उस समस्या का दूर करने का प्रयास करेंगे और लोगों को भी लगेगा जो मैंने इनको अपना आशीर्वाद दिया है, अपना प्यार दिया है, तो अपनी बात वहाँ जाके कह सकते हैं। पिछले दिनों जो कार्यकाल रहा है पूरे वर्तमान मेयर के द्वारा जो लगातार सभी जगह काम किया जा रहा है, तो उसमें लोग बहुत असफल हैं, बहुत कह रहे हैं सीवरेज वाला काम जो है तोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अभी भी कहीं पर काम चल रहा है तो उसे नाला तोड़ दिया जाता है, उसके बाद 2-3 महीने छोड़ दिया जाता है। उसमें क्या, किस तरह से काम हो रहा है जो लोग परेशान हैं? देखिए, कोई भी काम होता है ना तो परेशानी थोड़ा होता है, लेकिन जिस रूप से पिछले लगातार 3 साल से जो बेगूसराय नगर निगम में परेशानी जनता को हो रही है, पब्लिक को हो रही है, इसके लिए नगर निगम की जिम्मेवारी है। नगर निगम की उदासीनता के कारण, नगर निगम के नकारापन के कारण, नगर निगम के प्रशासक जो भी नगर आयुक्त हैं और नगर निगम के जो भी पूर्व के जो हाँ अपने आप को वहाँ के मेयर कहते हैं, तो उनकी उदासीनता के कारण बेगूसराय वासियों को परेशानी हो रही है। और इसका 100%, 100 में 100 या उससे ज़्यादा भी अंक देना पड़ेगा, तो इसके लिए जवाबदेह नगर निगम प्रशासन है और उसी के उदासीनता के कारण आज लोगों को परेशानी हो रही है। इसमें कहीं कुछ नहीं है। कोई अगर ये बहाना बनाते हैं तो ये काम बुडको कर रही है, ये काम वो कर रहा है, उससे कोई बहस नहीं है। नगर निगम की उदासीनता, नगर निगम की नकारापन के कारण लोगों को परेशानी हो रहा है। बुडको के द्वारा नोटिस जारी किया गया था कि 5 महीना के अंदर पूरा काम कर लिया जाएगा। बेगूसराय का जितना भी मेन पॉइंट है, मेन रोड है, मेन रोड की भी तोड़ने की प्रक्रिया में शुरू किया गया था, लेकिन समाज सुधार यात्रा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी बेगूसराय आ रहे थे, इसको लेकर रोड को चमका दिया गया है और रुक गया गया है। देखिए, जब भी कोई काम करने के लिए आते हैं, चाहे जो भी कंपनी हो, यहाँ लोकल संवेदक है, तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। अब नगर निगम को बुडको क्या कहती है, बुडको नगर निगम को क्या कहती है, या नगर निगम उनको, तो ये तो फिर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है ना। हाँ, आरोप लगा आरोप प्रत्यारोप चलता है। अगर सीधा एक छोटा सा आप का घर है, तो आपके घर में अगर कोई काम करने के लिए आया तो आपके अनुसार उसको काम करना होगा। अगर आपके अनुसार वो काम नहीं करेगा तो आप उससे काम नहीं करवाइएगा, बस सीधा है। तो अगर नगर निगम में कोई काम करने के लिए आया है, जो भी कंपनी है, चाहे वुडको हो या कोई दूसरी कंपनी हो, तो सबसे पहले नगर निगम के द्वारा उसको NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद वो काम करती है। तो सवाल है, जब आपने NOC दिया तो NOC किस शर्त पर दिया, वो शर्त क्या है। तो अगर वो शर्त को पालन वो नहीं कर रहा है तो उसी के लिए ना न्यायालय है, या आपने फिर उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया वो भी बताना चाहिए ना। ये सीधे कह के बचना ये बुडको कर रहा है, बुडको कहीं से जब जिम्मेवारी उसकी जवाबदेही है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, जो उसने जो काम लिया है, वो जो काम जिस कंपनी से करवा रहा है उसको 100 समय पूरा करना। तो बीच के दिन में कोरोना काल या जो भी आया, तो कहीं ना कहीं हर काम में थोड़ा देरी हुआ है। लेकिन इस तरह ये बहाना बनाना जो बुडको के कारण, बुडको इसमें कहीं से दोषी नहीं है। आपने NOC दिया, अगर वो NOC किसने समय के लिए उसको, किस शर्त पर उसको काम करने के लिए आपने यहाँ जगह दिया, तो अगर उस शर्त पे वो काम नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको ब्लैक लिस्टेड कीजिए या उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। इसके पहले भी जो ट्राइटेक बीजिंग इंडिया लिमिटेड, जो चाइना की कंपनी था, मेरे भी कार्यकाल में उसके द्वारा बेतरकीब तरीकों से जब सड़क को खोदा जाने लगा, सड़क को मैंने तोड़ना शुरू कर दिया, तो मैंने उस समय के तत्कालीन जिला पदाधिकारी सीमा त्रिपाठी जी से मिला और मैंने काम बंद करवाया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत की और उन्हीं के माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर वो काम उस समय बंद हुआ। फिर एक नया DPR बना, उस समय का मात्र 64 करोड़ का DPR था, जिसको मैंने 249 करोड़ का DPR तैयार करवा के मैं अपने कार्यकाल में 22/11/15 को भेजा, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा दी गई और भारत सरकार के माननीय
यशस्वी मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बेगूसराय आए थे उलाव के हवाई अड्डा में, तो उनके द्वारा इसका शिलान्यास भी किया गया था। तो कहीं ना कहीं कार्य जो भी मुझे अल्प समय मिला कार्य करने का, उस अल्प समय में मैंने कार्य किया जो हमसे बन पड़ा। लेकिन जो कार्य उस समय कार्य करने का या कार्य का स्वरूप दिया गया, वो बाद में उसका फलीभूत हो रहा है। ठीक है, जिनके समय में हो रहा है वो अपना उसका वाहवाही ले सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये लोगों को बरगलाना, लोगों को परेशान करना, लोगों को परेशानी में डालना और ये कहना जो बुडको मेरा नहीं सुनता है, ये गलत बात है। बुडको को हम जो कहेंगे, जो नगर निगम कहेगी, बुडको उसी के अनुसार उस बुडको को काम करना है। और ये कह के बच के निकलना, ये नकारापन है, ये नगर निगम की उदासीनता है और इसके लिए 100% जवाबदेही नगर निगम का है। जब मैंने पावर हाउस के रोड में जब काम चल रही थी बुडको की, आपने देखे होंगे कि हम आपके पिछले वीडियो में दिखाए थे, तो वहाँ पे बुडको के द्वारा कहा गया है कि मेरा काम है सिर्फ खोदना, मेरा काम है सिर्फ पाइप डलवाना, सड़क बनाने का कारण सड़क जो बनती है सड़क पथ निर्माण बनाएगी। अब वो उस पर आरोप लगा रहे हैं, वो उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी सिलसिले में बेगूसराय में सही ढंग से नए नाले बनती है, नए सही ढंग से नल जल योजना बनती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जा के देख सकते हैं। अभी एक हाल फिलहाल हीरालाल चौक के आसपास कुछ दिनों से सड़क टूटा हुआ था, उसको लीपा पोती करके चला गया। देखिए, वो जो भी जी हमने पहले ही कहा ना, जो भी एनओसी दिया जाता है वो सरकार के द्वारा जो भी शर्त है, तो पथ निर्माण विभाग का जो भी सड़क है उसको बुडको के द्वारा जो सीवर लाइन जब डाला जाएगा तो उसका पीसीसी पथ निर्माण विभाग ही करेगी। जी। ये उसके शर्त, उसका जो एग्रीमेंट है ना, उसी एग्रीमेंट में है। तो ठीक है, पथ निर्माण आप बहुत ज़्यादा दूर मत जाइए, आप वार्ड नंबर 21 में आप घूम जाइए, यहाँ भी काम हुआ है, सीवर लाइन यहाँ भी बिछा है और होली से पहले बिछा, मात्र 15-20 दिन पहले यहाँ सब बिछा है। लेकिन अगर मैंने जो यहाँ काम करने के लिए जो भी कंपनी आई उसके संपर्क में रहा, तो आप घूम जाइए, कहीं भी आपको बहुत ही अच्छा उसके द्वारा काम किया गया है। तो हमने पहले ही कहा, जो अगर नगर निगम की उदासीनता के कारण, नगर निगम अगर जागरूक रहेगा, नगर निगम के पदाधिकारी अगर जागरूक रहेंगे, तो कहीं भी वो काम करने के लिए तैयार है और बहुत अच्छा काम सीवरेज वाली जो कंपनी है वो कर रही है। तो आप जब उदासीन हो जाएंगे, आप जब सो जाएंगे, होली का छुट्टी होना था और मैंने कह दिया था जो मेरा पीसीसी करके ही आपको जाना है, वो मेरा पीसीसी करके गया। तो सवाल है, आप उस पर नहीं लगिएगा तो फिर तो वो आएगा, जैसे मन होगा ऐसे करके चल जाएगा। तो जहाँ भी नगर निगम की उदासीनता है, वहाँ के लोग नहीं देख रहे हैं, वहीं स्थिति इस तरह का है। वहाँ की जहाँ भी अगर वहाँ के जनप्रतिनिधि या जो भी पब्लिक जागरूक है, उसके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। कहा जाता है कि बच्चे के पीछे अगर कोई गार्जियन रहते हैं तो बच्चे सही ढंग से और अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं। तो वही यहाँ पे हिंदी में कहा जाता है, अगर किसी कार्य के पीछे कोई गार्जियन रहते हैं, कोई पदाधिकारी रहते हैं, तो वो कार्य अच्छे ढंग से और सुरक्षित से जल्द ही पूरा कर लिया जाता है। तो अब हम आते हैं बेगूसराय में जो नगर निगम की जो आप चुनावी मैदान आया है कि आप जो फिर से चुनाव में आइएगा, तो आपका पहला मुद्दा क्या रहेगा, जनता को किस तरह मुद्दों को लेकर अपना करवाइएगा? देखिए, सबसे पहले तो लोगों से मिला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी बेचने वाला, जो भी मिला, मैं उनका जो भी शिकायत आया, उनके द्वारा जो भी समस्या आया, उसको दूर करने का मैं प्रयास किया। और उसी प्रयास में आप बहुत लोग कहते हैं कि उनके द्वारा क्या किया। सबसे पहले तो मैंने लोगों का भूख जगाया ना, जो नगर निगम भी आपकी बातों को सुन सकता है, नगर निगम भी आपके काम को कर सकता है। आपकी समस्या का निदान अगर कहीं कुछ नहीं हुआ है तो सबसे पहले नगर निगम करेगी। इसका आप सबसे पहले तो नगर निगम कार्यालय, जो दिखने में ऐसा लगता ही नहीं था जो नगर निगम कार्यालय है, एक वहाँ फिलिप्स बल्ब रहता था, एक पंखा, तो लोगों में अगर मेरा घर ही साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो मेरे घर में आएंगे कौन। तो मैंने, और सरकार के द्वारा स्पर योजना से लगभग 99 लाख रुपया दिया हुआ था पहले से, तो मैंने उसको खर्च किया। और
उसको एक कॉरपोरेशन जो नगर निगम बना तो कॉरपोरेशन बिल्डिंग बनाया, जो लोगों को लगे जो नहीं ये नगर निगम है, हम यहाँ जाएंगे, लोगों में कौतूहल का विषय बना जी कौन सी का ऑफिस है, कैसा ऑफिस है। तो कहीं ना कहीं वहाँ आए लोगों को एक जो सुविधा मिलना चाहिए था वो सुविधा देने का मैंने प्रयास किया। उसके बगल में आप देख लीजिए दिनकर भवन, जो दिनकर बेगूसराय की पहचान थे। वो दिनकर भवन की स्थिति जर्जर हो चुकी थी। 1,60,00,000 रुपया आया नगर विकास के द्वारा, लेकिन उसमें एक शर्त था, अगर पैसा खर्च किया जाएगा तो मालिकाना हक मेरा हो जाएगा। मैंने उस शर्त को माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी बेगूसराय आए थे उसी दिनकर भवन में, पहले दिनकर भवन था, मेरे ही कार्यकाल में उसको दिनकर कला भवन उस समय के जो डीएम सीमा त्रिपाठी जी थी उनके द्वारा उसका नामकरण किया गया। तो जब वो एक नाटक गबर घिचोड़ देखने के लिए आए और संजोग से माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में मुझे बैठने का सौभाग्य मिला, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत किया जो सर पैसा आया हुआ है, लेकिन उसमें एक लाइन शर्त है, इस शर्त को अगर ख़त्म कर दिया जाता तो पैसा खर्च हो जाता। तो हमको सुझाव दिए जिसमें बहुत ज़्यादा कहाँ परेशानी है, आप एक बैठक कर लीजिए और बैठक में आप प्रस्ताव पास कर लीजिए कि हमको मालिकाना हक से कोई मतलब नहीं है। मैं कल होके बैठक किया सशक्त का और कह दिया जो भाई मुझे मालिकाना हक से कोई मतलब नहीं है, और वो पैसा वहाँ खर्च हुआ। आज दिनकर कला भवन अपने नए स्वरूप में है। आप देख लीजिए बसपरा जब से बना, 1988 में लोग कहते हैं बना, तब से उसमें कुछ नहीं, लेकिन मेरे कार्यकाल में मेरे द्वारा ही 5 करोड़ रुपये का आवंटन आया, उसका एक डीपीआर बना, टेंडर हुआ और 4,30,00,000 रुपया वहाँ खर्च करके एक टर्मिनल पॉइंट बनाया गया। महिला कॉलेज आप देख सकते हैं, जो महिला कॉलेज बेगूसराय और खगड़िया दोनों जिला में एकमात्र महिला कॉलेज है जहाँ हमारी बेटियाँ पढ़ने के लिए, बच्चियाँ घर की बच्चियाँ आती हैं पढ़ने के लिए। और वहाँ ये स्थिति थी जो बगैर वो अपने दुपट्टा से मुंह और नाक बंद किए हुए कॉलेज जा नहीं पाती थी। मैं उसका भी स्वरूप बदलने का प्रयास किया। इस तरह तमाम वैसे जगह जहाँ जो सड़कें हमेशा थोड़ा सा भी बारिश में डूब जाता था, पानी का जल जमाव हो जाता था, उसको एक प्रयास चला और उसी प्रयास में चलते रहा। उसके बाद फिर जलापूर्ति के लिए, जल निकासी के लिए, फ्लाईओवर के लिए, पार्क के लिए एक प्रयास हुआ और उसी प्रयास का नतीजा है जो कुछ काम मेरे कार्यकाल में हुआ और कुछ अभी हो रहा है। आपने जो सवाल किया है जो आप आगे, तो ये तो एक लंबी प्रक्रिया है। जब से सृष्टि बना हमें ऐसा भी सुनने को मिलता है जो इस मंदिर को भगवान ने बनाया। यहाँ देवघर के मंदिर की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं जो बाबा भोला का मंदिर को विश्वकर्मा जी रातों रात बनाए। बहुत ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में कहा जाता है इनको भगवान ने बनाया, बाद के दिनों में इंसान ने बनाना शुरू किया। तो एक लंबी प्रक्रिया है जो विकास का काम कभी रुकेगा नहीं। ये आज हम किए, हो सकता है कल जिस सड़क को हम बनाए उस सड़क फिर 10 साल के बाद टूट जाएगा, फिर कहीं नया लोग बसेंगे, फिर वहाँ सड़क की आवश्यकता होगी। तो इस तरह का कार्य चलते रहेगा। कभी सरकार के द्वारा, चाहे वो बिहार सरकार के द्वारा कोई योजना आती है, चाहे आज भारत सरकार के द्वारा योजना आया जो हर गरीब को घर मिलेगा। भारत सरकार और बिहार सरकार के सम्मिलित प्रयास से आया जो हर घर शौचालय दिया जाएगा। तो इस तरह की तमाम योजनाएं आती रहती है। बिहार सरकार के द्वारा फिर योजना आया जो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा जल को संरक्षण करना है। तो जो भी हमारा धरोहर था, कुआं, नहर, पानी, उसको आज हम संरक्षित कर रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा आया जो 7 निश्चय में जो हर गली को और गली में नाली और उसका पक्कीकरण करना है। तो आज देख सकते हैं जो पंचायत क्षेत्र में भी, जिसको हम गांव कहते हैं, सुदूर गांव में भी, आज सुदूर पंचायत में भी अब शहर से कम उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। शहर में जो हमको मिलता था जो पीसीसी सड़क है, नाला है, तो आज गांव में भी मिल रहा है। तो ये तो एक प्रक्रिया है, ये बंद होने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा अनवरत। जब तक सृष्टि रहेगा तब तक विकास की बातें होती रहेगी और विकास का काम होता रहेगा। अब बेगूसराय कैसे अच्छा दिखे, इसके लिए एक नया बेगूसराय बनाना है। बेगूसराय के चारों तरफ एक रिंग रोड का निर्माण करना होगा और उसमें एक बाईपास, ज़्यादा से ज़्यादा सड़क, ताकि शहर में एंट्री और शहर में फिर एग्जिट दोनों जब बराबर होगा ना, जाम की स्थिति नहीं होगी, तब हमारे शहर में लोग आएंगे। शहर जो एक नगर निगम का जो
बिल्डिंग बायलॉज है, उसके अनुसार जब हमारा बिल्डिंग बनेगा, उसके अनुसार जब हमारा कॉलोनी बनेगा, उस कॉलोनी में हम आपूर्ति का, जल निकासी का, गैस पाइपलाइन का सभी सुविधा देंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों में लगेगा और एक बेगूसराय फिर नया बेगूसराय दिखेगा। तो एक प्रयास रहेगा, जो मौका मिलेगा तो एक सेवक के रूप में मैंने अपना लगभग 2.5 साल किया है, और फिर लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो एक सेवक के रूप में उनके दुख दर्द में, चाहे 12 बजे दिन हो और 12 बजे रात, जहाँ भी वो खोजेंगे, मेरा वही पूंजी है जो उनके विश्वास पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। तो ये उनको अधिकार भी नहीं है जो सड़क को बंद करके सड़क पे कोई अपना ठेला लगा के रिक्शा करके वो सड़क को जाम कर सकते हैं या किसी को परेशान कर सकते हैं या सड़क को बाधित करें, लेकिन उनको भी जीने का जो भी साधन है उसका व्यवस्था करना ये नगर निगम और जिला प्रशासन की जवाबदेही है। उसके लिए जगह को व्यवस्थित करवाना, उनको व्यवस्थित करना, जगह का आवंटन करवाना, और उसके बदले जो भी एज ए किराया के रूप में आप उनसे कुछ ले सकते हैं। तो ये होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। पूरे 6 साल में एक बार आप देखते होंगे जो कभी जेसीबी निकला, 2-4 ठेला को जब्त कर लिया, 2-4 जगह तोड़ दिया, फिर कल होके वही। मेरे कार्यकाल में लगातार अभियान चला और मैंने सभी जितने भी व्यवसायी थे, जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, सबको मैंने, आज दिनकर कला भवन के सामने देखिए, आप सभी सब्जी वाले को देखिएगा, मैंने ही व्यवस्थित करके उनको जगह आवंटन करवाया था और उसी जगह पर वो लोग बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जब तक सजग नहीं रहिएगा, आपको आज आप जैसे मुझे मोबाइल पे आपने सूचना दी, जो मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, आपसे एक इंटरव्यू करना है, तो हम अगर घर पे थे तो आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आप नहीं हमको खोजिएगा तो फिर हम तो अपने घर में बैठे रहेंगे, हमको क्या पता है हमको कहाँ इंटरव्यू देना है। तो यही है, कोई भी काम के प्रति अगर आपने जवाबदेही ली है तो जवाबदेही सबसे पहले जनता के हित की बात होनी चाहिए, लेकिन उनके भी हित की बात होनी चाहिए। आज तो सरकार भी जो गरीब हैं उनको मुफ्त में शौचालय दे रही है, मुफ्त में आवास दे रही है और राशन कम कीमत पर दे रही है। तो गरीब के हित को देखना, गरीब की जवाबदेही, उनकी जिम्मेवारी लेना, ये नगर निगम की सबसे पहली जवाबदेही है, और जो आज पूरे 5 साल में नहीं लिया जा रहा है। खाना पूर्ति करके उनको सिर्फ परेशान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो हमारे साथ थे अभी पूर्व मेयर संजय सिंह जी, इनका जो विचार था आपने सुने। तो लगातार इसी तरह आपसे हम मिलाते रहेंगे और देखने वाली बात होगी बेगूसराय नगर निगम में किनके ऊपर ताज होती है। और अभी फ़िलहाल एमएनसी चुनाव का चल रहा है, 4 तारीख को मतदान होने वाला है, वो भी अपडेट आपको हम दिखाएंगे। देखते रहिए RTV बिहार। मैं हूं आपके साथ शिवम कुमार।